नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन हेडलाइंस। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। जनूबी कश्मीर के शुपिया और वस्ती कश्मीर के बडगाम में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान दो अलग अलग झड़पों के दौरान 3 जंगजू और पुलिस का एक एहलकार हलाक। श्रीनगर के बागात इलाके में दिन दहाड़े अस्करियत पसंदों का पुलिस पर हमला, पुलिस के 2 एहलकार जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। बागात में पुलिस एहलकार नहते थे, हमला आवरों की शिनाख्त की जा चुकी है। ढाबा के मालिक पर गोलियां चलाने वाले अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया गया है। आईजी कश्मीर का बयान। श्रीनगर के बागात इलाके में अस्करियत पसंदों के हमले में मारे गए पुलिस एहलकारों की हिलाकत पर कई सियासी लीडरों का इजहार अफसोस। महकमा इनकम टैक्स का एक निजी अस्पताल समेत 5 दीगर जगहों पर छापा, कई अहम दस्तावेजात जब्त। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। वजीर आजम और वजीर दाखिला के वादे के मुताबिक स्टेटहुड वापस लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जम्मू में एक तकरीब पर ऐलान। और अब खबरों की तफसील। जिला शुपिया और वस्ती कश्मीर बडगाम में 2 अलग अलग झड़पों में 3 अस्करियत पसंद और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ हलाक, जबकि पुलिस का एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। सरकारी जराये ने बताया कि जिले शुपिया के बाड़ी गांव इलाके में मुसल्ला झड़प में 3 जंगजू मारे गए। फौज और पुलिस को इतला मौसूल हुई थी कि जंगजू इलाके में मौजूद है। गुज़श्ता शाम देर गए तलाशी के दौरान ये झड़प शुरू हुई थी। दरअसना जिले बडगाम के बीरवा में भी एक मुसल्लह झड़प के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ हलाक, जबकि एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। मारे गए एसपीओ की शिनाख्त मोहम्मद अल्ताफ, जबकि जख्मी कांस्टेबल की शिनाख्त मंजूर अहमद के बतौर हुई है। पुलिस बयान के मुताबिक जाई वारदात से जख्मी हालत में जंगजू फरार होने में कामयाब हुए, ताहम जंगजुओं की तलाशी देर गए जारी थी। आज श्रीनगर के बागात इलाके में मुसल्लह जंगजुओं ने पुलिस के 2 एहलकारों पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में दोनों एहलकारों को पुलिस अस्पताल रवाना किया गया, जहां दोनों एहलकार जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। हलाक हुए पुलिस एहलकारों की शिनाख्त सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ साकिने रोहमा कुपवारा और सुहेल अहमद लोहार साकिने लागरी पोरा अशमुकाम अनंतनाग के बतौर हुई है। मारे गए पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए मुनक्किदा तकरीब हाशिया पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि पुलिस के ये एहलकार हमले के वक्त दुकान से कुछ खरीदारी कर रहे थे और दोनों एहलकार गैर मुसल्लह थे और इसी दौरान पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि मुलविस जंगजुओं की शिनाख्त की गई है। हमला करने वालों में एक गैर मकामी और एक मकामी जंगजू शामिल था और दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और मकामी जंगजू का नाम साकिब है। दरअसना इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धड़गेट इलाके में कायम मारूफ कृष्ण ढाबा के मालिक पर हमला करने वाले 3 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार
करने का दावा किया है। हमला आवरों का ताल्लुक पांपोर और पुलवामा से बताया जाता है। एक बाइक से पर 3 यूथ आए और तीनों उतरने के बाद 2 काउंटर पर गया, कृष्ण ढाबा के काउंटर पर, उनसे बात किया और पिस्टल निकाल के फायर किया, उसको सीरियसली जख्मी कर दिया। उसका बाइक पर बैठ के वहाँ से भाग गया। ये हम पुलिस वालों के लिए, खास करके सिटी के लिए बहुत सेंसिटिव इशू था। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज लाए, एसपी सीमा फुटेज को बोला एनालिसिस की, और एसपी ऑपरेशन डीआईजी साहब जिसको हैंडल कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे क्लोजली, ये जो टीम में ऑफिसर बैठे इन्होंने पूरा रात लगा दिया। और मॉर्निंग में जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा ये कार्रवाई किया है और ये बाइक को छोड़ के यहाँ से भाग गया है। पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फ़ोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर 2 जो मिलिटेंट टेररिस्ट था जो निकली, संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था पांपोर के एरिया से, जो कि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था। एक बाहरी लेबर के फ़ोन से घर वाले को फ़ोन किया, उसके बाद तो हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे। श्रीनगर पुलिस, अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसको इंटरोगेट किया। उन्होंने बताया कि तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया और तीनों को देर रात कल लाया गया। इधर साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के बागात इलाके में अस्करियत पसंदों के हमले में मारे गए पुलिस एहलकारों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहकिन के साथ इजहार हमदर्दी किया है। महकमा इनकम टैक्स ने जुमा की सुबह डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में श्रीनगर के उमर आबाद सैनकोट इलाके में एक निजी अस्पताल जो नूरा अस्पताल के नाम से जाना जाता है के अलावा 5 जगहों पर छापा मारा। इतला के मुताबिक हाजी मोहम्मद इस्माइल उर्फ मास्टर जी की रिहाइश गाह के अलावा उसके बेटों और कई रिश्तेदारों पर छापा मारा गया। तलाशी के दौरान इनकम टैक्स छापामार टीम ने कई अहम दस्तावेजात जब्त किए हैं। देर गए तलाशी जारी थी, मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू में एक तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना तरीके से करवाए जाएंगे, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को शामिल होने का बराबर मौका फराहम किया जाएगा और हर किसी को इलेक्शन मुहिम चलाने का मौका फराहम किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मजीद कहना था कि वजीर आजम और वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड देने का वादा किया है वो पूरा किया जाएगा। जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी ढिगरा ने इतला दी है कि पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने रियासती इंतजामिया और बीजेपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि इंतजामिया बीजेपी के कारकुनों को सरकारी खोटियां फराहम कर रही है। हर्षदेव सिंह आज एहतजाजी जुलूस में एक जलसे में शामिल थे। सरकारी बंगलों के ऊपर पिछले 3 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। आज की तारीख में वो सरपंच भी नहीं है और कोई भी सरकारी ओहदा जो है वो उनके पास नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्रियल बंगलों के अंदर वो बैठे हुए हैं और बड़े बड़े पैलेशियल बंगलोस दूसरे जो एस्टेट्स डिपार्टमेंट के वो उन्होंने इलीगल तरीके से ऑक्युपाई किए हुए हैं। हाई कोर्ट ने भी बार बार कहा कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से इन सरकारी बंगलों को हड़पे हुए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ विजिलेंस का केस भी रजिस्टर होना चाहिए था, लेकिन कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। और सरकारी प्रीमाइसेस का, सरकारी प्रॉपर्टी का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कानून को जो है वो अपनी जेब में रखे हुए हैं और ये जो अदारे हैं जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए ये भी इनको पूरी शय दे रहे हैं। वहीं और एक एहतजाज में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने मौजूदा मरकजी सरकार के खिलाफ महंगाई पर काबू न पाने के खिलाफ जबरदस्त बरहमी का इजहार किया है। अपने कंधों पर गैस सिलेंडर उठाकर साइकिलों पर सवार शिवसेना डोगरा फ्रंट के यूटी सदर अशोक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही, लिहाजा उन्हें हुकूमत से बर्खास्त होना चाहिए।
کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن نے شاہد جیلانی کی سرپرستی میں ضلع ترقیاتی کمشنر شاہد اقبال چودھری سے ملاقات کر کے کئی عوامی مسائل اجاگر کیے. مسائل کا حل کرنے کا ضلع ترقیاتی کمشنر نے پورا کرنے کا وعدہ کیا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل. دیجیے اپنے میزبان حیات جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.